है। कुछ लोगों ने ये लिखा और ये कहना शुरू किया कि विष्णुराज बेल पे आया है और 2-3 साल में फिर से वो जेल जाएगा। जब तक बेल पे रहेगा तब तक बेल पे रहेगा। इस पर आपका क्या रिएक्शन रहेगा? नहीं, बेल पे नहीं आया हूँ दोस्तों, दोष मुक्त हुआ हूँ तब आया हूँ। कोर्ट ने आपको क्या कर दिया? दोष मुक्त। दोष मुक्त कर दिया। हमें तो भैया समझ ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है। सबसे ज़्यादा जब घर में एंट्री किया तो जब अपना रूम देखा तो हमारी पत्नी की याद आने लगी। बच्चा तो खैर याद ही आएगा और ऐसा कोई बात नहीं है। सबसे ज़्यादा याद पत्नी को कर रहे थे। हाँ, पत्नी की भी याद आने लगी यहाँ आने के बाद। हम खुशियाँ इसलिए मना रहे हैं, हम अपने दिल की बात बता रहे हैं कि एक बेटे को, एक बच्चे को उसके बाप का छाया मिल गया। यही कहा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, कि बहुत जल्द हम अपने काम से प्रयास करेंगे कि हमारा 10 मिलियन कंप्लीट हो जाए और लोगों का प्यार मिलता है। जेल से आने के बाद विष्णुराज अपने युवराज के पास पहुंचते हैं और उनके साथ में महादेव और ज्योति पहुंचती हैं युवराज को लेने के लिए। और अभी अगर हम बात करें तो विष्णुराज जो है महादेव और ज्योति के साथ अपने घर पर है और एक अलग प्रकार से सोशल मीडिया पर चर्चा है। हम लोग जुड़ेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे और तमाम सवाल जो है विष्णुराज से ज्योति और महादेव के लिए रहेगा। सबसे पहले परिवार में आकर कैसा लग रहा है विष्णुराज? बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी खुश हैं कि हम परिवार के साथ मिल गए, परिवार में आ गए और हमारा परिवार हमको मिल गया। इससे बढ़ के खुशी और क्या होगी? इससे बढ़ के कोई खुशी नहीं है। कोई खुशी नहीं है। विष्णुराज, एक बड़ा सवाल ये है कि हर कोई, जब आप जेल में थे, चर्चा कर रहा था कि विष्णुराज की अब बेल नहीं होगी, आजीवन कारावास हो जाएगा। इसको लेकर जब आप ये सुनते थे कि अब मैं आजीवन जेल में रहूंगा, तब जब महादेव आपसे मिलने के लिए जाता था तो महादेव के बारे में और परिवार के बारे में क्या कुछ सोचते थे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। विचाराधीन जब रहता तो विचार विमर्श चलता है, बाकी ऐसा नहीं, सबको सब थोड़ी होता रहता है और ऐसा कोई बात नहीं है। लग रहा था, अंदर से विश्वास था कि हम जेल से बाहर। हाँ, जब सब लोग छूटते थे, हर रोज कोई ना कोई छूटता था तो वही लगता था कि हम भी छूटेंगे। इसका कोई बात नहीं था। इसका कोई बात नहीं था। महादेव 2 सालों में, 2 साल 25 दिन में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा गिफ्ट आपके लिए क्या है? हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट हमारे भाई हैं और हमारा परिवार है कि इकट्ठा हो गया। हाँ, विष्णुराज आ गए। हाँ। ज्योति, आप बहुत खुश थी जिस दिन विष्णुराज जेल से बाहर आ रहे थे और अब विष्णुराज आपके बगल में बैठे हुए हैं। महसूस करती हैं कि विष्णुराज ही हैं या फिर क्या है? क्या सोचते हैं? हमें तो भैया समझ ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है। समझ नहीं आता। नहीं आ रहा है। नहीं। अच्छा, वो 2 साल अगर हम बात करें, जब वो वक्त चल रहा था, जब उसके बारे में सोचती हैं और जब विष्णुराज जेल से बाहर आते हैं, जब पिछला सोचती हैं, क्या कुछ महसूस करती हैं? यही कि ऐसा लगता था कि जब भैया नहीं थे कि हमारे घर एक चिड़िया का भी आवाज़ नहीं आ रहा है। जब दोपहर के टाइम हम अकेले बैठे रहते थे एकदम शांत, यही सोचते थे कि कितना सूना है पूरा घर। और आज हमारा युवराज बेटा है, इधर से उधर किया है, भैया हैं, सब लोग हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। बहुत। अच्छा, जब आप युवराज को पाती हैं विष्णुराज के साथ उनके मौसी के यहाँ, उसके बाद लेकर आती हैं, उनकी मौसी भावुक हो जाती हैं, रोने लगती हैं। और आज की शाम यहाँ पर खुशियाँ हैं, लेकिन वहाँ पर लोग यही सोच रहे होंगे कि एक छोटा सा लड़का था, डेली रात उसकी यहाँ पर होती थी, फिर सुबह होता था, लेकिन आज वो लोग बेचैन हैं। उनके लिए क्या कुछ सोच रही हैं ज्योति, महादेव, आप क्या कुछ कहो? देखिए, हम कहेंगे, देखिए, ये रोने धोने की बात नहीं है, कहीं ना कहीं ये खुशी की बात है। और खुशी की बात ये है, हम देखिए खुशियाँ इस तरह से नहीं मना रहे हैं कि हमारे भाई बाहर आ गए। हम खुशियाँ इसलिए मना रहे हैं, हम अपने दिल की बात बता रहे हैं कि एक बेटे को, एक बच्चे को उसके बाप का छाया मिल गया। हाँ, इस चीज़ की खुशियाँ मना रहे हैं। तो रोने धोने की बात नहीं है। देखिए, नहीं रोना चाहिए। हर इंसान को मानते हैं कष्ट होता है, सबको कष्ट होता है और ज़रूरी भी है, लेकिन तसल्ली रखना चाहिए, अपने आप को समझाना चाहिए कि कहीं ना कहीं बेटा है और उसको भी बाप का छाया मिला है, ज़रूरी है। इसलिए हमेशा खुश रहना चाहिए। विष्णुराज, तमाम लोग आपके रिएक्शन में वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपके रिएक्शन में खूब वीडियो बन रही है। कुछ लोगों ने ये लिखा और ये कहना शुरू किया कि विष्णुराज बेल पे आया है और 2-3 साल में फिर से वो जेल जाएगा। जब तक बेल पे रहेगा तब तक बेल पे रहेगा। इस पर आपका क्या रिएक्शन रहेगा? नहीं, बेल पे नहीं आया हूँ दोस्तों, दोष मुक्त हुआ हूँ तब आया हूँ। कोर्ट ने आपको क्या कर दिया? दोष मुक्त।
दोष मुक्त कर दिया। जी। तब तो उनके मुंह पर आप तमाचा मार रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि ऐसी बात नहीं है, जो जो कहना, जो भी कह रहे हो वो कहने देखिए, दे। जो नहीं जानेंगे वही कुछ कहेंगे, जो लोग जानेंगे वो लोग नहीं कहेंगे, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से लोग जानेंगे तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जिनको नहीं जानकारी होगी भाई कुछ भी कह सकता है, और किसी का मुंह हम नहीं पकड़े, कोई कुछ भी कह सकता, हम क्या कर सकते ये कहा जाए कि अगर ये बता दिया जाए दर्शकों को कि विष्णु राज जो है बाइज्जत बरी हो गया, यही है ना? दोष मुक्त हो गया, मतलब आपके ऊपर कोई दोष नहीं, दोष नहीं, संदेह के लाभ देते हुए छोड़ दिया आपको गया। बरी कर दिया। हाँ। विष्णु राज जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर धमाल मचाते थे, कहीं न कहीं विष्णु राज की हर जगह चर्चा होती थी, यूपी से लेके बिहार तक। आगे क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? महादेव और ज्योति के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट क्या देने वाले हैं और क्या खुशियां करने वाले हैं? प्लान बहुत कुछ होगा और देखा जाएगा, हम बताएंगे भी कि क्या क्या प्लानिंग होगी, क्या नहीं होगी, क्योंकि महादेव और ज्योति दोनों लोग ही मिलके जो करना है करेंगे। हम तो हैं ही। देखिए, हम कहते हैं हमको कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, और मेरे पास क्या है यार, मेरे हम पास लोगों का यही बहुत बड़ा मेरे गिफ्ट है। पास एक बेटा है, मेरे पास एक बेटा है, और हम दोनों लोग, तीनों लोग कमाएंगे, सभी लोग कमाएंगे तो उसी को देख के कमाएंगे और उसी के लिए कमाएंगे, क्योंकि हम लोग क्या, हम लोग बनाने वाले हैं और उसी के लिए बनाएंगे, युवराज के लिए। हमको कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, हमारा परिवार अच्छे से रहे, हम लोग को पब्लिक प्यार करती रहे, ठीक, हमारा युवराज बेटा ठीक रहे, हमको इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया कि सोशल मीडिया पर ये भी लिखा कि ज्योति युवराज को सही से देख नहीं पाएगी, या मतलब उसको उसका मान जान नहीं कर पाएगी। तो क्या आप एक माँ की तरह उसको इज्जत देंगी ज्योति? भैया देखिए, हम कहने से कुछ नहीं होता है कि नहीं? हम चाहते हैं कि वो चीज़ हम करें। हाँ, वो आप करना चाहते हैं? बस। क्योंकि लोग अगर हम कह दें कि हम पहाड़ ढकेल देंगे, तो क्या कहने से थोड़ी ढकेल देंगे, अगर ढकेल के दिखाएंगे तभी तो लोग जानेगा। तो हम चाहते हैं कि हम अपने बेटे के लिए हम करें, बस, कहने की तो कोई बात ही नहीं है। कोई बात नहीं। विष्णु राज, ये सवाल आपसे रहेगा, एक कमेंट आपका सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, उसको पूरा आप समझा दीजिए। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़े वाले, आप अपने चैनल को लेकर उसको बता रहे हैं, लेकिन उसको किस अंदाज में कह रहे थे वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जैसे शुरू में आए तो बहुत लोग हमको उम्मीद दिए कि अरे सोशल मीडिया से वो चला गया, लेकिन अब जब यहाँ आए, ऐसा स्वागत देखा, तो वहाँ हमने यही कहा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, कि बहुत जल्द हम अपने काम से प्रयास करेंगे कि हमारा 10 मिलियन कंप्लीट हो जाए और लोगों का प्यार मिलता रहे। क्या कभी आपने सोचा था कि जब हम जेल से बाहर निकलेंगे और पब्लिक का एक हुजूम जो है, एक बड़ा हुजूम जो है हमारे पीछे चलेगा, 40 गाड़ियों का रेला रहेगा, फूलों के साथ भव्य स्वागत होगा, आपके नाम पर बड़े गाने बन रहे हैं विष्णु राज, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या लोगों का प्यार है तभी तो बन रहे हैं, नहीं होता अभी तक हमने 4-5 गाने जो है वो देख लिया सोशल मीडिया पर, विष्णु राज जो है मेरा शेर आ गया, इस प्रकार से लोग लिख रहे हैं। हाँ, ऐसे हम भी गाने देखे हैं और काफ़ी अच्छे हैं कि लोगों ने प्यार दुलार आशीर्वाद दिया है। सभी सिंगरों के लिए क्या कहोगे जो आपके बारे में गाना बना दे रहे हैं? बहुत अच्छे, आप माता सरस्वती की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे और रहे हमेशा, आप ऐसे ही गाते मुस्कुराते रहें। अब इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ? इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं? हाँ। महादेव, आगे चलकर लोग ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर आपके रंगदारी के गाने आने वाले हैं और विष्णु राज जो है उस प्रोजेक्ट को एक बड़े लेवल पे तैयारी करा रहे हैं, क्या कुछ है, थोड़ा खुलासा करो दर्शकों को। ये भैया दे है नहीं रंगदार बनने का, और रंगदारी गाना क्या आएगा? देखिए, हमारे भैया का गाना आएगा, हम लोग उसमें सहयोगी रहेंगे। अच्छा, उसमें सहयोगी रहेंगे। जैसे एक गाना था, आन बान शान है लवर चौहान है, उसी तरह से बहुत गाने आएंगे और उसमें हमारे भैया काम करेंगे, हम सब काम करेंगे। सब काम करेंगे उसमें। विष्णु राज, हाँ भैया, एक आप मीटअप का प्लान कर रहे हैं और बहुत उसमें जल्द कर रहे हैं लोगों को मिलने के लिए, क्या है वो प्लान, जरा बताओ। प्लान बहुत जल्द मीटअप का हम रखेंगे ताकि लोगों के लिए ये ना हो कि बहुत लोग कुछ कहेंगे कि विष्णु राज मिलना नहीं चाहते। ऐसी बात नहीं, अभी हमें बहुत काम करना है क्योंकि जेल से उतना दिन बाद आए हैं, तो अभी हमारे भी कुछ अरमान है, कुछ सपने हैं और कुछ मन्नतें हैं जो हमने खुद से मांगा है कि ये प्रभु पूरा करिए, हम आपका दर्शन करेंगे। बहुत जगह हैं, जैसे बड़े बड़े धाम है, वैष्णो देवी, राम जी, अयोध्या, प्लस और गोरखपुर में कई देवी मंदिर हैं,
बनारस में कई मंदिर हैं, तो हमने सब जगह मन्नत मांगा, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं पूरा करना ज़रूरी होता है। भगवान ने हमारा सुना, भगवान का कृपा लगा, हमारा मेहनत लगा और लोगों का दुआ लगा, तो ज़रूरी है। तो इसलिए अब हम लोग कल से जाएंगे मिलने, मतलब 18 तारीख से हम लोग घूमने मतलब जाएंगे अपनी मन्नतों को पूरा करने। इसलिए हम सभी दर्शकों से कहेंगे, सभी पब्लिक से कहेंगे, जो लोग हम लोग से मिलना चाहते हैं उनसे कहेंगे कि भाई अभी जब तक हम लोग मीटअप रख के आप लोग को ना बुलाएं, आप लोग नहीं आइएगा, नहीं तो आएंगे नुकसान होगा, तो फिर क्या मतलब है, मिल नहीं पाएंगे आप नहीं। लोग। अभी हम लोग थोड़ा सा ज़रूरी है ना। हाँ, देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोग मिलना नहीं चाहते यार, मेरी पब्लिक है, मेरी भगवान है, इतना प्यार दुलार देती है, इज्जत करती है, तो ज़रूरी है। लेकिन मेरा भी दिल है और हमने भी मन्नत मांगी, यदि पूरा हुआ है तो हर जगह जाना भी ज़रूरी है। तो हम ये नहीं करेंगे, नहीं बुलाएंगे, सबको मीटअप के द्वारा बुलाएंगे और एक साथ खुशियाँ सब लोग बांटेंगे बहुत जल्द। जब आप घर पर पहुंचते हैं जेल से, जैसे आपकी घर पर एंट्री होती है, तो लोग जो है आपको चंदन लगाकर स्वागत करते हैं, माला पहनाते हैं, लेकिन घर पर आने के बाद सबसे ज़्यादा याद किसकी आ रही थी? सबसे ज़्यादा जब घर में एंट्री किया तो जब अपना रूम देखा तो हमारी पत्नी की याद आने लगी। बच्चा तो खैर याद ही आएगा और ऐसा कोई बात नहीं है। सबसे ज़्यादा याद पत्नी को कर रहे थे? हाँ, पत्नी की भी याद आने लगी यहाँ आने के बाद। बच्चा को तो याद कर ही रहे थे और परिवार वालों का याद आता था, परिवार वालों का पूरा हुआ। अच्छा, परिवार वालों की याद। अब धीरे धीरे सब होने लगेगा, कोई बात नहीं है। अच्छा, ये एक बात और बताइए विष्णुराज, जब आप युवराज के नाना से और उसके मामा से मिलते हैं, तो क्या कुछ आपकी बातचीत भी हुई, या फिर जो है आप तुरंत युवराज को लेते हैं और वहाँ से लेकर चले आते हैं? नहीं, युवराज जो है वहाँ पे बातचीत भी हुई, यही सब आने वो बोले कि अच्छे से युवराज को रखना, कोई बात नहीं है। और उन्होंने भी वही कहा जो हमने सोचा था, तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए हम लोग का प्रेम पहले से था। देखिए हम सोशल मीडिया पर नहीं लेके आते थे, लेकिन हमारा आना जाना था। युवराज के यहाँ हम जाते थे, जहाँ युवराज रहते थे, मौसियाँ उनके, तो हम आते जाते थे, वीडियो डालते थे। और उस परिवार से भी कहीं ना कहीं हमको बहुत प्यार मिला है और उनका सपोर्ट है। और हम लोग हमेशा एक ही रहेंगे, दोनों परिवार एक रहेंगे, मिल के रहेंगे, हर खुशियों को बांटेंगे। हाँ, मतलब वो अब जो है खटास नहीं। कोई खटास नहीं। देखिए रिश्ता बनाने से बनता है, बिगाड़ने से बिगड़ता है। तो हमारा मोटिव ये है, हमारा सोच है कि हमेशा हम हर रिश्तों को बचा के चलें। हाँ। ज्योति, खूब सोशल मीडिया पर आप एक्टिव रहती हो, अब भैया को लेकर क्या सोच रही हो और क्या कुछ करने वाली हो, दर्शकों को बताओ जरा। तो दोस्तों हम जाते जाते यही कहेंगे कि हाँ, कि ऐसे ही आप लोग प्यार दुलार दीजिए और हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए, हम लोग जीवन में तरक्की करें। तरक्की करते हैं। चलिए मित्रों, ये हमारे साथ ज्योति, महादेव और विष्णुराज थे। विष्णुराज जेल से आने के बाद पहली बार जो है महादेव और ज्योति के साथ जो है पूरा फुल इंटरव्यू दे रहे हैं और सवालों का सामना कर रहे हैं। बाकी इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।